पाठ 11 हवा हमारी आवश्यकता। यह पहेली तुम निश्चित रूप से हल कर सकोगे बच्चों। चारों ओर फैली हूँ मैं आस पास तुम्हारे, दिखती नहीं आँखों को हाथ न आऊँ तुम्हारे। आखिर हूँ मैं कौन पहचानो सोच विचारे। बच्चों देखो इस चित्र में ध्यान से देखो, वह लड़की गोल गोल घूम रही है तो कैसे एकदम सर्कल बना हुआ है। तो ये बताओ इस पहेली का अर्थ क्या होगा बच्चों। कौन है ये कौन है बच्चों। हवा। कौन है हवा। करके देखो। देखो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, गुब्बारा फुला रहे हैं। गुब्बारा फुलाया गया, क्यों बड़ा हो गया गुब्बारा। गुब्बारे में क्या भरी हुई है कि इतना बड़ा हो गया, कैसे फूल गया। तो गुब्बारे में तुम क्या भर रहे हो मुँह से। तो बच्चों हमारे आस पास सब ओर हवा फैली हुई है। हवा होती है, इसका हमें बोध भी होता है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देती। हवा के रंग गंध और स्वाद नहीं होते हैं, तो हवा हमें दिखाई नहीं देती है। हम नया शब्द सीखो। श्वास। हम नाक से हवा अंदर लेते हैं और इसे सांस लेना कहते हैं। उच्छ्वास। हम नाक से हवा बाहर निकालते हैं, इसे उच्छ्वास कहते हैं, सांस छोड़ना कहते हैं। श्वसन। श्वसन और उच्छ्वास इन दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास होता है। हम बिना रुके निरंतर श्वास करते हैं, इसे श्वसन कहते हैं। देखो श्वास लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास उच्छ्वास एक क्रिया इस तरह से करते हैं। ये आज हमने इस पाठ में यह नया शब्द सीखा। बताओ तो सोए हुए मनुष्य की छाती ऊपर नीचे होती हुई क्यों दिखती है। हम श्वासोच्छ्वास क्यों करते हैं। हमारे शरीर के सभी कार्यों का सुचारू रूप से चलना आवश्यक है। इसके लिए हमें शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। सांस लेते समय हम हवा अंदर लेते हैं और हवा के कारण हम तरोताज़ा बने रहते हैं। शरीर के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक उत्साह हमें हवा से ही मिलता है। मनुष्य की भांति अन्य सभी सजीवों को भी हवा की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मता से देखें तो हमें कुत्ते की छाती भी ऊपर नीचे होती हुई दिखती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि सभी प्राणी श्वसन करते हैं। श्वसन लेते समय हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं बच्चों। तो इस तरह से मछलियाँ पानी में तैरती हैं, तब ऐसी शंका होती है कि वे श्वसन द्वारा हवा अंदर कैसे लेंगी। मछलियाँ पानी में घुली हुई हवा का उपयोग करती हैं। कुछ लोग पानी में से भरी हुई कांच की पेटी में मछलियाँ को पालते हैं। पेटी के अंदर ये मछलियाँ श्वासोच्छ्वास करती रहती हैं। ये मछलियाँ श्वासोच्छ्वास के लिए आवश्यक हवा पानी में से लेती हैं। इसीलिए पेटी में भरे गए पानी में घुली हुई हवा कम हो सकती है। हवा समाप्त होने पर मछलियाँ मर सकती हैं। अतः उस पेटी के पानी में निरंतर हवा प्रविष्ट करवाते रहते हैं। ऐसी पेटी के पानी में से हवा के निरंतर बुलबुले निकलते दिखाई देते होंगे बच्चों। उसका कारण भी यही है कि पानी के अंदर हवा घुली रहती है। कुछ लोग पंप भी लगाते हैं। बच्चों घर पे आप लोग यह प्रयोग करके देखो। किसी गिलास में आधे से कुछ अधिक स्वच्छ पानी लो। किसी समाचार पत्र के कागज़ का छोटा सा टुकड़ा भी लो। उस टुकड़े की लगभग 1 बित्ता लंबाई की एक पतली सी नली बनाओ।
इस नली का एक सिरा गिलास के पानी में डुबो, दूसरे सिरे से पानी में फूंक मारो। तुम्हें क्या दिखाई देगा? गिलास के पानी में बुलबुले बन रहे हैं। इससे क्या ज्ञात होता है? फूंक द्वारा हवा पानी में प्रवेश हुई है। वह बुलबुले के रूप में बाहर निकल गई है। मतलब जब हम फूंक मारते हैं तो कागज़ के जो नली है उसके द्वारा वह पानी में प्रवेश होती है, तो इसलिए वह हमें पानी के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। जब हम फूंक मारते हैं पानी में तो हवा उसके अंदर जाती है और वो बुलबुले जो दिखाई देते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हवा अंदर प्रविष्ट हो गई है और पानी के बुलबुले निकल रहे हैं। इससे ज्ञात होता है हमें। हमने इस पाठ में क्या सीखा? हवा सर्वत्र होती है, चारों तरफ होती है। हवा आँखों को दिखाई नहीं देती। हवा के कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होते हैं। हवा हमें दिखाई नहीं देती, पर हम हवा को महसूस कर सकते हैं। श्वसन के लिए सजीवों को हवा की आवश्यकता होती है। बिना हवा के ये कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए हम थोड़ा टाइम के लिए नाक बंद करते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। हवा के बिना हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते।